हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता था, आज क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर था और मैं फिर एक बार एनालाइज लेकर आ गया हूं। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सेट नंबर 3 है, 1-5-3 है ना। ये बच्चे का रोल नंबर है जो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ऐसे तो कोई फायदा है नहीं इसका। ठीक है। अगर हम नीचे थोड़ा पेपर ले जाएं तो ये पेपर इंग्लिश स्कोर का था, काफी अच्छा पेपर आया। मैक्सिमम 80 मार्क्स का था, बच्चों को पूरे पूरे 3 घंटे मिले। क्या क्या क्वेश्चन के क्या क्या आंसर हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे आज की अपनी इस वीडियो में, और समझेंगे कि क्या क्या आप सही करके आए हैं और क्या गलत करके आए हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा पैराग्राफ था, कॉफी के ऊपर ही एक पैराग्राफ आया हुआ था, है ना। रीडिंग द पैसेज गिवन ब्लो, है ना। रीडिंग स्किल्स थी पूरी की पूरी, 20 मार्क्स की थी। और इसके जो क्वेश्चंस थे वो काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। हमने यहाँ पर टिक भी कर रखा है कि किस क्वेश्चन के क्या क्या आंसर हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका आया, आप देख सकते हैं इसमें कहा गया, द ऑथर कंप्लेन दैट हिज फ्रेंड्स consumed only Flora Classical, were not aware of different forms of coffee, were severally addicted to drinking coffee, considered Coco Gold as premium coffee। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि उसके जो फ्रेंड थे वो अवेयर नहीं थे कि और भी तरह की कॉफियां होती हैं। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी में सेकंड क्वेश्चन में चलें तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कि कमेंट करें कि राइटर रेफरेंस यूनिक फीचर क्या रहा कॉफी प्लांट का। और ये पैराग्राफ सेकंड से आपको ढूंढना था। अगर हम पीछे जाएं, थोड़ा सा ऊपर जाएं, तो मैंने इसके क्वेश्चन आंसर को हाईलाइट कर रखा है, जो कि इसका आंसर हो सकता है। ये इसका आंसर हो सकता है, इट क्रिएटेड ए केमिकल दैट वुड कीप पेस्ट अवे, है ना। ये सेकंड का आंसर हो सकता है, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। आपने भी कुछ इसी तरीके का आंसर लिखा होगा, मेरी पूरी उम्मीद है मुझे कि आप अच्छा लिख कर आए होंगे अपना। जो थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट द रीजन व्हाई द ऑथर रेफर्स टू वुमेन एज ग्रेट थ्रेट टू कॉफी प्लांट्स। इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, आप देख लीजिएगा इसका क्या आंसर है। फोर्थ की बात करें तो सेलेक्ट एन ऑप्शन दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एंड एनर्जियर। एनर्जियर की अगर हम सेम मीनिंग देखें पैराग्राफ 3 में, तो वो होती है आपकी स्टिमुलेंट्स। ठीक है, स्टिमुलेंट्स का हिंदी अर्थ होता है ऊर्जावान, ये हो जाएगा इसका। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, राइट एंड अप्रोप्रिएट इंटरफेरेंस विद द रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। ये है आपका, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट टर्न इनटू एसेंशियल ऑयल्स लीडिंग टू आउट टेस्ट। टेस्ट वगैरह में ये आता है इंपॉर्टेंट। इसमें और देखें हम नीचे की तरफ, तो जो 6 क्वेश्चन है वो है, कमेंट ऑन द राइटर्स रेफरेंस टू द इंटरेस्टिंग फेनोमेनन इन पैराग्राफ 4। इसको भी मैंने हाईलाइट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। इट्स एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनन टू सी हाउ दिस ब्लेंड ग्रीन बीन टर्न्स टू ए फ्लेवरल कॉफी बीन। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको कहता है कि ओवर एक्सट्रैक्शन डज नॉट गिव ए स्ट्रॉन्गर कॉफी, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 6 लिस्ट वन मेथड टू गॉट स्ट्रॉन्गर कॉफी। अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो ये भी आपका पैराग्राफ 6 में इसका आंसर गिवन है, और ये आंसर है आपका, फॉर ए लाइटर और स्ट्रॉन्गर कॉफी लेस और मोर कॉफी पाउडर हैज टू बी यूज। कम या ज्यादा कॉफी बनाने के, स्ट्रॉन्गर कॉफी बनाने के लिए हमें कम पाउडर यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं इसकी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कहता है, द राइटर वुड नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पैराग्राफ 5 एक्सेप्ट द बर्नियर ग्राइंडर grinds coffee beans uniformly, less surface area make an extraction easier, grinding gives a stronger aroma, good coffee is a mix of smaller and bigger particles। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लेस सरफेस एरिया नहीं होता। क्वेश्चन में बताया है पैराग्राफ 5, अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो पैराग्राफ 5 में ही ये कह दिया है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सर्फेस एरिया ऑफ द बीन इज इंक्रीजेड, ये लिखा हुआ है, कम नहीं होता।
तो ये जो स्टेटमेंट है राइटर की गलत है। अगर हम और नीचे जाएं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में कहा गया है कि आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ सकते हैं, व्हाई इज इट फेयर टू से दैट द राइट डिग्री ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉफी इज इम्पॉर्टेंट। ये आपके वैल्यू बेस्ड आप क्वेश्चंस हैं, उसका आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जो ज़्यादा सुटेबल लगे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज, द आर्ट ऑफ कॉफी मेकिंग, यानी इसमें इस पूरे पैराग्राफ में कॉफी मेकिंग के बारे में ही बताया गया है, तो आप इस आंसर के साथ जा सकते हैं। अगर हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलें, अगले प्रश्न जो कह रहा है आपका, ये सेकंड पैराग्राफ है आप पूरा का पूरा, और इस सेकंड पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ हमारे पास प्रश्न है, और इसमें जो पहला प्रश्न है वो कहता है, डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन, द राइटर बिलीव दैट वेरी फ्यू टीन्स इंडोज इन रीडिंग एज ए प्लेजरेबल एक्टिविटी। तो ट्रू है ये स्टेटमेंट, ठीक है, इस स्टेटमेंट के साथ हम एग्री करते हैं क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन भी देती है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस रिसर्च। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द डिक्लाइन ऑफ द टाइम स्पेंट ऑन ट्रेडिशनल मीडिया। और आगे बढ़े हम इस पे, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रेडिशनल मीडिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डिजिटल मीडिया, वी कैन से दिस बिकॉज इंटरनेट इज कमिंग, ठीक है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। डू यू थिंक दैट रिसर्चर्स ऑफ स्टडी एडेड 10th and 8th graders to the survey deliberately? Support your answer with your text। ये भी आंसर देने वाला था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें कहा गया था, द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट मेक्स ए क्लियर केस फॉर फॉलोइंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के क्या इफेक्ट वगैरह हो सकते हैं, ये सारी चीजें इसका कंक्लूजन निकल कर आता है। अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें अपने, तो 6 क्वेश्चन में कहा जाता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दीजिए, द डिजिटल एक्टिविटीज दैट द 12th ग्रेडर्स इंडोज इन आर टेक्सटिंग, गेमिंग, टेलीविजन। नहीं, बिल्कुल नहीं है। टेक्सटिंग, गेमिंग एंड सोशल मीडिया, हाँ बिल्कुल ये है। तीनों ही टीनेजर जो हैं इन्हीं तीनों चीजों पर फोकस करते हैं ज्यादातर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे अगर हम देखें इसमें, तो आप इसमें देख सकते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, अप्रोप्रिएट 1 और 2 वर्ड्स। टीन्स टुडे हार्डली रीड प्रिंट मीडिया फॉर न्यूज, ठीक है, मीडिया प्रिंट जो है उसे न्यूज के लिए वो हार्डली पढ़ते हैं। 8th प्रश्न की देखें तो टेक्स्ट, है ना, ये सब चीजें कही गई, इस स्टेटमेंट पे आपको एक पूरा का पूरा उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय डिगार्डिंग द टाइम। डिगार्डिंग द टाइम का मतलब है कंज्यूमिंग मोर टाइम, है ना, काफी ज्यादा समय ले रहा है ये। एज पर फिगर 1, द परसेंटेज ऑफ द पीपल अबव 50 ईयर्स डैश द परसेंटेज ऑफ टीनेजर्स यूजिंग सोशल मीडिया। कह रहा है कि फिगर फर्स्ट को देखकर आप देख लीजिए, फिगर फर्स्ट जो है अगर मैं ऊपर ले चलूँ आपको इस क्वेश्चन में, तो ये जो इसका फिगर है, ये फिगर में आप देख सकते हैं जो 50 एज वाले हैं वो 73% है, और जो टीनेजर्स हैं वो 84% है। तो ये 50 एजर्स वाले क्या है, कम है इससे, तो आपका आएगा इसमें लेस देन इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने लेस देन इसमें किया है ऑप्शन बी, लेस देन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने, ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, आपके लिए नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ और ये सेकंड पैराग्राफ, और इसमें ये अटेम्प्ट वगैरह देने के लिए सारी चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपने करी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक तरीके से क्या है, लेटर है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द नेम, जॉब एप्लीकेशंस है ना, और ये एक तरीके से आपको आर्टिकल लिखने के लिए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 से आपके वापस से एमसीक्यू चालू हो जाते हैं। किड्स डिफाइंस ब्यूटी एज इटर्नल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटर्नल। इसके अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े, तो अगले प्रश्न में कहा गया है, विल कीप ए बॉवर क्वाइट फॉर अस मीन्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट विल डिक्रीज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन के बारे में इसमें पोएम में बात नहीं की गई है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो इसका जो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कैन नॉट बी इन्फर्ड द एक्सट्रैक्ट,
ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्पफुल अपलिफ्ट द सोल, ब्यूटी इज द ओवर चेंजिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ प्रश्न की बात करें तो इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, यानी लैक ऑफ द नोबल नेचर एंड डल डेज, ये जो है अनहैप्पीनेस की निशानी है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका हो जाएगा। फिफ्थ में आप देख सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू द पोयम भरना था आपको, ठीक है, तो ये तो आप अपने हिसाब से देखेंगे। अगली स्टोरी जो है टाइगर जेनिफर्स की है, और इसमें ये कहा गया है कि डेंजिन्स ऑफ द वर्ड ग्रीन रेफर, ग्रीन रेफर्स किसके लिए यूज किया गया है, टाइगर्स के लिए, क्योंकि आंट जेनिफर जो है टाइगर बुन रही होती है अपने कपड़े पर। चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द सेम पोएटिक डिवाइस एज यूज्ड इन द सेकेंड लाइन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। हार्ट ऑफ स्टोन यूज किया गया है वहां पर, हार्ट ऑफ द स्टोन इसकी लाइन है, इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें द मैन सेटिंग बिनेथ द ट्री आर टाइगर्स, यहाँ टाइगर्स आ जाएगा। व्हाट क्वांटिटी ऑफ अंकल कैन बी इन्फेरेड थ्रू दिस लाइन्स, आप कह लो डोमिनेटिंग है यहाँ पर, है ना, डोमिनेटिंग होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के हैं अंकल यहाँ पर, इनकी ये क्वालिटीज हैं इस पोयम के अंदर। अगर आप बात करें अगले प्रश्न की, द टाइगर्स टू इन द टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आर सिंबॉलिक ऑफ क्रिएटिविटी एंड करेज, क्रिएटिविटी और करेज को वहां पर दिखा रहे हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रिंस अक्रॉस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें जो फोर्थ है द कैग ये नहीं होगा, बाकी ये सारी चीजें होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, ये सारी चीजें इसमें हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ हम देखें तो अगले प्रश्न में ये कहा गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग अटेम्प्ट एनी वन। इसको हम देखें तो क्वेश्चन आपका आ जाता है द न्यूज़पेपर दैट कवर्ड द लीड स्टोरी अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। तो इस पूरी पोएम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा द वर्ड में उनकी स्टोरी लिखी जाई थी। द नरेटर वांटेड टू बाय टिकट्स टू गो समवेयर इन यूएसए, कहीं जाना चाहते हैं वो यूएसए में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सट्रैक्ट मोस्ट नियरली मीन्स द अपोजिट ऑफ स्टेयर्स, इसका मतलब है इग्नोर, इसका राइट आंसर है। चार्ली वांटेड 2 टिकट्स बिकॉज ही वांटेड टू गो विद लुइसा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, ये एक पूरी की पूरी पोयम है और इस पोयम में आप देख सकते हैं क्या है इस पोयम में। द नरेटर वॉज ह्यूमिलेटेड बिकॉज ही वॉज ब्लैक, उसे वो काफी काला था इस वजह से उसे ह्यूमिलेट किया जाता था। द नरेटर डाउडेड अलोंग एट सी enjoyed looking at the various sites, ये राइट आंसर हो जाए इसका ऑप्शन ए। और डिटेल में जाएं और नीचे जाएं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, इसका राइट आंसर द डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम वाज वेरी शॉर्ट, ये बात सही है। सी वाज फीलिंग अपसेट एंड डाउटिंग द हर वे होम, नहीं ये बात गलत थी, उसे मजा आता था घर से स्कूल से घर के रास्ते में, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। द वर्ड नॉवेलाइट्स इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स कलरफुल टिंकलेट्स की यहाँ पर बात की गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो पैसेज है आपका वो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का है, ये पैसेज आप देख सकते हैं और इस पैसेज को देखते हुए हम इसके आंसर देंगे, आप इसके राइट आंसर देख सकते हैं। साहिब फाउंड ए रुपी, उसे कहाँ मिलता है 1 रुपए, वो गार्बेज डंप में उसे मिलता है। और विच इमोशन ऑफ साहिब इज रिलेवेंट टू फेरिस, हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक रही थी, इसका मतलब है हैप्पीनेस है, वो खुश है। फॉर द एल्डर्स गार्बेज इज सर्वाइवल, एल्डर्स के लिए गार्बेज जो है वो सर्वाइवल है, और बच्चों के लिए जो गार्बेज है वो रैपिड इन वर्क है, एक काम है। On the basis of the extract choose the correct option with the reference first and second। अगर हम इसकी बात करें साहिब watches the game from outside, ये बात गलत थी, ये बात एकदम सही थी क्योंकि वो गेम देख रहा था बाहर खड़ा होकर। साहिब had lost the previous match, ये बात गलत थी, ऐसा नहीं है कि मैच हार गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज नॉट। इसमें और हम नीचे जाएं तो नीचे यहाँ पर दे रखा है
स्कॉर्चिंग इन पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स, स्कॉर्चिंग का मीन्स क्या है? स्कॉर्चिंग का मीन्स है सर्चिंग यानी ढूंढना। देर इज अ होप टू फाइंडिंग मोर एक्सप्लेन विद रेफरेंस अपोव एक्सट्रैक्ट, इसे आपको डिटेल में लिखना है। और नीचे जाए हम तो आपको नीचे यहाँ पर 9वें प्रश्न का यहाँ पर उत्तर मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि सोफी वांट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस। एक्ट्रेस वो क्यों बनना चाहती थी? क्योंकि उसे पैसे कमाने थे, टू अर्न मनी। जेंसी वांटेड सोफी टू स्पेंड हर मनी ऑन टू ओपन ए बुटीक। जेंसी चाहती थी कि सोफी क्या करे? वो अपना पैसा एक बुटीक खोलने पर खर्च करे। सोफी इज डे ड्रीमिंग अबाउट करियर, है ना, डे ड्रीमर थी वो अपने करियर के प्रति। द फैट्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज इंडिकेट्स दैट सोफी इज लेजी। सोफी एक आलसी व्यक्ति थी और सिर्फ सपने देखती थी वो और कुछ नहीं करती थी। सोफीज मदर्स साइन इज वन ऑफ रिलीफ, का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट जेंसी वॉज कम अक्रॉस है इमेच्योर। यहाँ पर दिखाता है कि जेंसी जो है वो इमेच्योर है पूरी तरीके से। और हम जाए नीचे तो ये प्रश्न संख्या 10 आ गया आपके। ये सारे 10, 11, 12, 13 तक प्रश्न थे। यहाँ तक आपके सारे प्रश्न हुए होंगे। आई होप आप पूरा पेपर बहुत ही अच्छे से कर आए होंगे। और भी पेपरों के सॉल्यूशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं क्लास 10th और क्लास 12th के सभी पेपरों के सॉल्यूशन अपने चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, इंस्टेंट जितना जल्दी हो सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।